जी, आपने सही कहा। इस बीच सुजाता जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं सुनील भाई आपके पास आता हूँ। जो गिरीश जी ने बात की है वो बिल्कुल उचित है और कहीं न कहीं कहते हैं ना कि अगर एक नैरेटिव का समाज में निर्माण हो जाता है, तो उसके काउंटर नैरेटिव का भी निर्माण हो जाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो दुनिया में कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि वो वन वे ट्रैफिक नहीं होती है। कहीं न कहीं से घूम फिर के फिर वापस आती है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया गोल है, तो वो कहते हैं ना कि कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे तो पूछेंगे हाल। तो कहीं न कहीं तो मुलाकात हो ही जाती है इंसान की यहाँ पर, सब अपने ही हैं, पराया कोई नहीं है। लेकिन हाँ, जनता शायद इस बार ज़्यादा जागरूक है, मैं मान के चलता हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे चूहे हैं जो नाव कूद-कूद के इधर-उधर जा रहे हैं इस टाइम, सारी पार्टियों से जा रहे हैं। अब वो ऐसे चूहे तो क्या होता है ना, जहाज डूबता है तो कूद-फाद करते रहते हैं सर। पर जनता से इस बार सत्ताधीश बहुत डरे हुए हैं सर। इसलिए डरे हुए हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जनता के मन में क्या है। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है शायद मुझे लगता है 2024 की। और इसका जवाब किसी भी विश्लेषक या किसी भी साइकोलॉजिस्ट या सो कॉल्ड वो क्या कहते हैं ना कि गोदी मीडिया के जितने नए-नए चैनल्स वाले आते हैं, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। इसलिए वो दिल्ली के सर्वे में 3 से 4 सीटें जो है गठबंधन को देते हैं और 3 सीटें बीजेपी को देते हैं। आप सोचिए कि उनको भी शायद इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि ज्वालामुखी के अंदर कुछ सिमर कर रहा है। और कहते हैं ना कि ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, ये तो पब्लिक है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये अ, ये कहावत बड़ी पुरानी हो गई है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं। मैं अपने एक अनुभव से आपको बता रहा हूँ। मैं दिल्ली से वापस आ रहा था ट्रेन से। तो मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी, आधे घंटे लेट से चल रही थी। एक और ट्रेन आ गई उसी स्टेशन पे, वो भी वापस आ रही थी इलाहाबाद, दिल्ली की तरफ से ही। तो मैंने कई लोगों को देखा कि वह मूल ट्रेन को छोड़ करके जो दूसरी वाली ट्रेन थी उसमें चढ़ने लगे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। पता ही चला कि मैं उनसे 1 घंटा पहले पहुंच गया और उनकी ट्रेन पीछे रिटर्न हो गई। कई बार अपनी चालाकियों में लोग इस तरह की मूर्खताएं करते हैं। इसलिए डूबता जो इससे चूहे भाग रहे हैं वो डूब रही है, यह निष्कर्ष निकाल लेना मुझे लगता है कि आज बहुत तार्किक नहीं है। ये जरूर है, आप भागने वालों को डरपोक कर सकते हैं, चूहा कर सकते हैं, जल्दीबाजी वाले आदमी कर सकते हैं, अतार्किक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो जहाज जिस जहाज से चूहे भाग रहे हैं वो डूब ही रही है, यह निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दीबाजी की बात है और तर्कसंगत नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपसे दे रहा हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में गिरीश भाई की इस बात से सहमत हूं कि नैरेटिव बनाने में बहुत माहिर है। और आपने कहा कि जब आप एक नैरेटिव बनाते हैं तो एक काउंटर नैरेटिव बन जाता है। जो तथ्यपरक काउंटर नैरेटिव्स होते हैं वो कभी नहीं बदलते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसमें आप काउंटर भी नहीं कर सकते हैं। यह दुनिया के हर दौर में यह बात सही साबित हुई है। लेकिन जब आप तथ्यों को छुपाने के लिए कोई आर्टिफिशियल नैरेटिव बनाते हैं, कोई विमर्श पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं टिकता। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको डाउन ही होना है, उसको गिरना ही गिरना है, उसको लोगों के विश्वास उस पर उठना ही उठना है। आज स्थिति है कि मैं अभी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जन समर्थन ऐसा नहीं था कि किसी नैरेटिव के बसीभूत होकर के दे दिया। इनका यह आश्वासन था कि हम आप एक विकसित भारत बनाएंगे, जो यूपीए कार्यकाल की कमियां रही हैं उसको हम दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे, ये तमाम तरह के आश्वासन थे। महंगाई की मार से हम आपको बचाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत नहीं बढ़ने, तमाम तरह के आश्वासन थे और लोगों ने इसको स्वीकार किया। 10 साल तक यूपीए का सरकार लोग गिर चुके थे, तरह तरह के लोगों के मन में शिकायतें थी। आपके वायदे को, आश्वासन को लोगों ने माना और आपको समर्थन दिया। लेकिन अनुभव बहुत खराब रहा। आप कह सकते हैं कि 2010 साल तक क्यों इंतजार किया, लेकिन ऐसा नहीं था। 2014 में भी 2014 में लोगों ने मैं दिया और 2019 का चुनाव में मानता हूं कि सामान्य राजनीतिक परिवेश में नहीं। उस समय बालाकोट और पुलवामा की घटनाएं लोगों के सामने थी और एक अलग तरह का राजनीतिक माहौल था पूरे देश में। और मैं इस आधार पर भी इस बात को कह सकता हूं कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2019 का लोकसभा का चुनाव जीती,
उन राज्यों में थोड़े ही दिन के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें पार्टी हार गई। मैं झारखंड का उदाहरण दे सकता हूं, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे सकता हूं, मैं हरियाणा का उदाहरण दे सकता हूं। हरियाणा की सरकार जोड़ तोड़ से बनी, सीटों की संख्या कम पड़ गई हो गई और मत प्रतिशत भी गिर गया, और महाराष्ट्र में तो सरकार ही बाहर हो गई, और झारखंड में सत्ता से बाहर हो गया, मुख्यमंत्री तक हार गए वहां झारखंड में, रघुवर दास जी जैसे लोग। तो यह ऐसा है नहीं। आज की स्थिति क्या है कि 10 साल के बाद आपके नैरेटिव से जन समर्थन नहीं मिलने वाला। आप कुछ ही बना लीजिए, आपके 10 सालों के गवर्नेंस की लोग बात करेंगे, और आज लोगों के भौतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। अब यह बात महत्वपूर्ण रह गई है कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अब विमर्श का विषय यह हो गया है, और अब लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से चुनाव को संपादित करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को आप काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, संसाधन ही नहीं बचने पावे। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, चुनी हुई सरकारों को आप गिराने लगते हैं। तो देश के अंदर एक विमर्श है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे। जो हमारी आजादी के मूल्य हैं, विरासत है, उसको हम ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, यह लोगों के अंदर विमर्श का विषय है। गवर्नेंस की असफलताएं तो आपके सामने ही है। जिसे गिरीश जी ने कहा कि आज बच्चे विमर्श चर्चा करते हैं कि हमारी शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, और उसको नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में सरकार को सौंप दिया। यह तो विमर्श ही है, लेकिन उससे बड़ा विमर्श है कि आखिर जिस राजनीतिक परिवेश को, जिस राजनीतिक माहौल को, जो राजनीतिक पद्धति को हमारे राष्ट्र नायकों ने हमको सौंपा है, वह बचेगा कि नहीं बचेगा। यह बड़ा विमर्श लोगों के अंदर। या मैं इससे इनकार नहीं करता, मुझे स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और आज नहीं है, 1947 में भी थे, जब उस दौर में भी गांधी को गोली मारने वाले लोगों ने इसी पार्टी का समर्थन किया था। उसके पक्ष में खड़े होने लोगों ने इसी पार्टी का समर्थन किया था। इसलिए हम नहीं मानते कि आज उनके समर्थक नहीं, उस दौर में भी थे, आज भी हैं, आजादी के दौरान भी लोग थे। लेकिन बहुसंख्यक जनता इस तरह की नहीं है। बहुसंख्यक लोग ऐसे लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारा संघीय ढांचा सुरक्षित रहे, हमारा संविधान सुरक्षित रहे, जिस संविधान के बोते हमारी आजादियां सुनिश्चित की गई है वो सुरक्षित रहे। और जिस किसी ने भी संविधान और संविधान के ढांचे के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, लोगों ने उसको खारिज किया। ऐसा नहीं था कि आप अपने दावों के आधार पर, गरीबी हटाओ के नारे के बावजूद भी इंदिरा गांधी को लोगों ने बाहर कर दिया सत्ता से, विश्वास किया, उसका बाहर कर दिया, क्योंकि व्यक्तिगत आजादी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा विमर्श है लोगों के अंदर कि हमारी व्यक्तिगत आजादी कितने सुरक्षित है, और जो इस सरकार ने व्यक्तिगत आजादी पे सवाल खड़े किए हैं, वह जो विमर्श बना है, उसका कोई काट किसी के पास नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी मुहिम है और हम किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कौन स्वीकार कर लेगा इसको। कल संजय सिंह ने बहुत अच्छी बात कही। संजय सिंह ने कहा कि हम किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे उन्होंने जोड़ा कि सबको पार्टी में शामिल कर लेंगे, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पार्टी में शामिल कर लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये स्थिति हो गई आपकी। आप किस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? तो इस विमर्श को भी स्वीकार लोग थोड़े कर लेंगे। आप कहेंगे हम जो हमारा नया कार्यकाल होगा उससे बड़े बड़े काम होंगे। कौन से छोटे काम पहले बता दीजिए, 10 साल के उन छोटे कामों को बता दीजिए, उसके बाद बड़े काम की भी कल्पना हम लोग कर लेंगे। तो कोई बात ही नहीं करता उसकी। जिन नेताओं की अभी कल मैं अमित शाह जी का भाषण सुन रहा था, कल उत्तर प्रदेश में उन्होंने भाषण दिया है मुजफ्फरनगर में कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी। अरे क्या यह लोगों का विमर्श है क्या? या मोदी सरकार ने मुकदमा जीता, मोदी सरकार ने मंदिर बनवा दिया। अरे मुकदमे में मोदी सरकार पार्टी थी। मतलब आप जहां ले जाना चाहते हैं, लोग वहां जाने के लिए तैयार है नहीं। आपको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और आपको उसकी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अजय जी आपके पास आता हूँ।